स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज फिर देखेंगे हम क्लास 12th के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि फिजिक्स से संबंधित होगा। और फिजिक्स में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2, क्योंकि इसके क्वेश्चन उपलब्ध नहीं कराए थे, आपको कुछ समय के लिए थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। और अब आपको जो है यहाँ पर कंटिन्यू क्वेश्चन जो है मिलते रहेंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर क्वेश्चन हमें रेगुलर दिए जाए, है ना। तो थोड़ा सा आप थोड़ी सी परेशानी को समझिएगा। मैंने आपको कमेंट्स का उत्तर भी दिया था कमेंट्स के रूप में कि आपको जल्द ही फिजिक्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और समझते हैं इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन। बैंक के क्वेश्चन बोर्ड ने किस प्रकार के दिए हैं, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी अपडेट कर दिया गया है। और 45 क्वेश्चन जो है ये हमें चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि भाई 45 क्वेश्चन है तो उन्हें देखने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो आप धैर्य बना करके वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है विभव का मात्रक है। तो विभव का मात्रक क्या होता है, कूलाम, फैराड, वोल्ट या फिर ओम। तो देखिए यहाँ पर विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड जो होगा ये एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन थर्ड है ना, वोल्ट जो है वो ऐसा ही मात्रक है और सीजीएस में स्थित वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 मीटर व्यास वाले गोली चालक की धारिता फैराड होगी। तो देखिए 2 मीटर व्यास वाले गोली चालक की जो धारिता है वो क्या होगी। तो देखिए गोली चालक की जो धारिता का सूत्र हम लगाते हैं 4πε0r, उसी में हम त्रिज्या को क्या कर देंगे, दुगनी कर देंगे। तो दुगनी करेंगे तो 4 में उसका 2 का गुना हो जाता है, तो कितनी बन जाती है 8πε0r। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी का वैद्युत विभव कितना होता है। तो पृथ्वी का जो वैद्युत विभव होता है ये तो जानते ही आप, इसका शून्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट ही इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और समझते हैं गोली चालक की धारिता का सूत्र है। तो गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र जो होता है वो होता है 4πε0r। अब r चाहे स्मॉल हो कैपिटल हो कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सूत्र को पहचान लेंगे। ये ऑप्शन सेकंड होगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो देखिए समविभव पृष्ठ से बल रेखाएं जो होती हैं गुजरती हैं तो अभिलंबवत गुजरती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो फैराड, कूलाम, वोल्ट और वोल्ट इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक नहीं है वो होगा वोल्ट। ऑप्शन थर्ड जो है, क्योंकि वोल्ट जो है वो तो विभव का मात्रक होता है और विभवांतर का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव एक रिक्त स्थान राशि है। तो वैद्युत विभव जो होता है वो किस प्रकार की राशि होती है। तो ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख देंगे अदिश राशि। चलिए आगे इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, यहां पर दे रखा है आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रिक्त स्थान और विभव रिक्त स्थान होती है। तो देखिए यहां पर यदि हम तीव्रता की बात करते हैं तो तीव्रता जो होती है खोखले चालक के अंदर वो होती है 0, ठीक है, इसमें हो जाएगा 0। और जो हमारा दूसरा रिक्त स्थान है इसमें हो जाएगा विभव कैसा हो जाता है एक समान। आवेशित जो चालक होता है, चलिए थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, चलिए फिर से लिखते हैं इसको। देखिए यहां पर हम लिखेंगे तीव्रता जो होगी वो हो जाएगी 0, तो इसमें तो 0 हो जाएगा। और विभव कैसा हो जाएगा, तो विभव हो जाएगा एक समान, ठीक है ना। तो विभव एक समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों स्थान की पूर्ति कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा Q आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक होगा। तो देखिए जब हम Q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालते हैं तो उसमें हमारा सूत्र जो निकल आता है वो आता है v बराबर 1/4πε0 k और Q अपान r। नीचे हम त्रिज्या रख देंगे। थोड़ा सा ε0 छोटा है, यहाँ पर लिखा हुआ लिखने में थोड़ा सा छोटा है, लिख पाया हूं मैं उसको, है ना, क्योंकि ज्यादा जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड है। चलिए तो आप समझ सकते हैं ये सूत्र इसमें आता है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान विभव वाले बिंदु से रिक्त
स्थान विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं, ठीक है ना, ये कम से अधिक की ओर प्रवाहित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है फैराड, ठीक है ना, तो फैराड उत्तर हो जाएगा। 3 मात्राएं लग गई हैं गलती से। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं, 12th का स्टूडेंट्स हैं, है ना, ये छोटी मोटी त्रुटियां जो हैं लिखने में यहाँ हो जाती है, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा लिखने में परेशानी आ रही है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 फैराड बराबर रिक्त स्थान होता है। तो 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, है ना, तो यहां पर हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। 1 फैराड बराबर 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये सत्य और असत्य हमें बताना है, ठीक है ना, सॉरी मैंने बोल दिया नहीं करता है, इसमें लिखा करता है। तो किसी आवेशित चालक का जो विभव होता है चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये सत्य असत्य पूछ रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो विभव होता है उसे कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें आता है आवेश की मात्रा, चालक का क्षेत्रफल और आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति और चालक के परितः माध्यम। ये 4 कारक उसे प्रभावित करते हैं, पदार्थ की प्रकृति प्रभावित नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है, तो ये सत्य होगा। फिर 15 वाला है, यदि धारिता का मान बढ़ाना हो तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। तो गलत होगा, श्रेणी क्रम में नहीं, उन्हें समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी गोली चालक को चाहे जितना आवेश दे सकते हैं, तो ये गलत होगा, चाहे जितना आवेश नहीं दे सकते, उसकी जो वैद्युत सामर्थ्य होगी उसी के अनुरूप हम उसे देंगे, उसका परावैद्युत सामर्थ्य के अनुसार ही दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये सत्य है, हमने इसके बारे में जो पढ़ा भी है, उच्च विभवांतर से उत्पन्न किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही जोड़ी के रूप में है, और सही जोड़ी को हम किस प्रकार से मिलाएंगे। तो देखिए संधारित्र जो होता है ये आवेशों का संचय करने का काम करता है, तो संधारित्र को मिला देंगे हम आवेशों का संचय। पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है, तो पृथ्वी शून्य विभव से मिला देंगे। इसी के साथ में वान डे ग्राफ जनित्र जो होता है ये उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में इसका प्रयोग हुआ था। समविभव पृष्ठ जो होता है ये चालक का जो पृष्ठ होता है सदैव समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं विद्युत क्षेत्र को घटाना, और विद्युत धारिता फैराड। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी का इसमें मिलान कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। तो देखिए जूल प्रति कूलाम जो होता है ये वोल्ट या विभवांतर का मात्रक होता है, तो हम चाहे वोल्ट लिखें या विभवांतर लिख दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा वोल्ट या विभवांतर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी या विषुवत बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में सीधा सीधा विद्युत विभव का मान पूछ रहा है, तो विद्युत विभव का जो मान होता है वो निरक्षीय स्थिति में कितना होता है, शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सम विभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सम विभव, सम का मतलब समान विभव, तो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव जो होता है नियत होता है या एक समान होता है, ऐसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ जहां होता है वहां पर एक बिंदु या दूसरे बिंदु या किसी भी बिंदु की बात करें, सब पर विभव जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। और वहां पर आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो कोई कार्य हमें नहीं करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। देखिए छोटा सा प्रश्न है ना। दो समविभव पृष्ठ जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, कहने का मतलब है कि एक दूसरे को वो क्यों नहीं काटते। तो देखिए यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं प्रदर्शित हो जाएंगी, जो कि असंभव होता है, तो इसलिए ये एक दूसरे को वहां पर प्रतिच्छेद नहीं करते। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। तो देखिए संधारित्र का एक महत्वपूर्ण जो उपयोग होता है वो होता है आवेशों के संचय में, ठीक है ना। तो संधारित्र से क्या किया जाता है, आवेशों का संचय किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका एक छोटा सा उपयोग लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विभव का ऐसा मात्रक क्या है। तो विभव का ऐसा मात्रक हम देख ही चुके हैं, ये होता है वोल्ट। ठीक है ना, तो ये वोल्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक धनावेशित चालक को धात्विक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो सेकंड और थर्ड विकल्प है वो मिसप्रिंट है ना, और कुछ आए भी नहीं है, पूरी तरह से यहाँ पर लिखे भी नहीं है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा मैं आपको अलग ही लिख करके समझा देता हूं। एक धनावेशित चालक को हम जब धात्विक तार को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चलेंगे पृथ्वी से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पृथ्वी से चालक की ओर चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक यानी कि तार की ओर चलेंगे, चालक या की ओर चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम बता देंगे। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा और तीसरा दोनों में से यहां पर लिखा है चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी पर, और थर्ड में भी लिखा है। तो इसमें से एक जो है ना वो इस प्रकार से था कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर चलेंगे। ठीक है, अब इसमें दोनों में ही इलेक्ट्रॉनों को पृथ्वी पर चलाया जा रहा है, तो एक मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो ये हमारा उत्तर बनेगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। प्रोटॉन नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभव की विमा समान होती है, तो विभव की जो विमा होती है वो किसके समान होती है। तो चार अलग अलग यहाँ पर विकल्प आपको दे रखे हैं। कार्य के, विद्युत क्षेत्र प्रति एकांक, आयतन आवेश के, है ना, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें आएगा आवेश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र प्रति एकांक आवेश, तो यही हमारा जो होगा ना इसमें सही उत्तर भी होगा, विद्युत क्षेत्र प्रति एकांक आवेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विभव माना जाता है, तो ये तो हम देख चुके हैं, पृथ्वी का विभव जो होता है ये शून्य माना जाता है, तो फर्स्ट ही यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि विभव v बराबर दूरी x में संबंध है v बराबर x स्क्वायर माइनस 4 वोल्ट, तो x इज इक्वल 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र E होगा, तो उस समय विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कितना निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व हमें करना पड़ेगा, और सॉल्व जब करेंगे तो इसमें जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आता है -2 वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन फोर्थ जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विभव का विमित सूत्र क्या है। तो देखिए विभव का विमित सूत्र आप चारों विकल्पों में देखें, थोड़े से आपको समझने में परेशानी होगी, इसलिए मैं इसको अलग ही लिख देता हूं, फिर आप उससे मिलान कर लेना, क्योंकि इसमें जो घातें हैं वो ऊपर ना लग करके सीधे साइड में ही लग चुकी है ना। तो देखिए विभव का जो विमित सूत्र होता है वो होता है m l स्क्वायर t -3, और a, ये a लिखा है, ठीक है, -1, ये होगा यहाँ पर विभव का विमित सूत्र। अब देखिए इसे आप मिलान कीजिएगा तो किसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है इसमें दे रखा है ml2 और t की पावर -3 a की पावर -1। तो चूंकि ये साइड में लिखे होने की वजह से थोड़े से दिखने में परेशानी आती है, फर्स्ट वाला इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आवेश 10 कूलाम से किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट की होती है तो उस चालक की धारिता क्या होगी। तो देखिए चालक की धारिता यहाँ पर क्या निकल करके आएगी, तो उसकी धारिता निकल कर आएगी यहाँ पर 5 फैराड। ठीक है ना, धारिता C बराबर यहाँ पर 5 फैराड निकल कर आएगी, क्योंकि धारिता C बराबर होती है Q/V, और Q आवेश 10 कूलाम है, वोल्ट 2 है, और 10 को 2 से भाग लगा देंगे, धारिता 5 फैराड हो जाएगी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता जो होगी वो क्या होगी। तो देखिए जब संधारित्र की प्लेटों के मध्यम वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरते हैं तो उसकी जो धारिता होती है वो बढ़ती है। तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए बढ़ती है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है फैराड, तो ऑप्शन जो है सेकंड इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी जो धारिता है वो किस प्रकार से प्रभावित होगी। तो
तो देखिए धारिता जो होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। धारिता C बराबर होती है 1/d के, सॉरी बराबर लगा दी मैंने, व्युत्क्रमानुपाती 1/d के। तो देखिए हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं, है ना। डी का मान ज्यादा करेंगे तो सी का मान क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पर घटती है। तो ऑप्शन जो थर्ड वाला सी आ रहा था मुझे बोलने में, थर्ड वाला जो होगा ये राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। अब देखिए दो अलग अलग संधारित्र हैं और उन्हें हम श्रेणी क्रम में एक साथ जोड़ते हैं, तो उस स्थिति में उन पर क्या समान होगा। तो देखिए दोनों ही तरीके से प्रश्न आपको याद रखना है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर भी और समांतर क्रम में जोड़ने पर भी। तो देखिए जब हम श्रेणी क्रम में उनको जोड़ते हैं तो उस स्थिति पर उनमें आवेश जो होता है वो समान होता है और विभव दोनों के अलग अलग होते हैं, V1 V2 के रूप में, आवेश समान होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तब उनमें प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि विभव जो होता है ये समान हो जाता है समांतर क्रम में, ठीक है, और आवेश दोनों का अलग अलग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में परिणामी धारिता का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा फिर से हमें हल करना होगा। तो यहाँ पर हम जब हल करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 4:1। ऑप्शन थर्ड होगा इसमें हमारा सही उत्तर। चलिए 1 वोल्ट बराबर है, तो 1 वोल्ट जो होता है ये किसके बराबर होता है ये हमें इसमें दिखाना है। तो देखिए 1 वोल्ट जो होता है वो जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो देखिए विभवांतर विभव दोनों का ही एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। चलिए आगे है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु को 200 माइक्रो कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये 200 माइक्रो कूलाम आवेश था यहाँ पर लिखा हुआ, पर ये इसमें दिख नहीं रहा अपने को, है ना। तो समझिएगा वहां पर 200 माइक्रो कूलाम आवेश है। तो यहाँ पर किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा। तो देखिए इसमें जो कार्य का जो मान निकल के आता है वो इसमें आता है 2 × 10⁻³ जूल। ये इतना इसमें कार्य का मान निकल के आएगा। ये 10⁻³ है। अब देखिए यही आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको मिलेगा देखने को 2 × 10⁻³ जूल, जो कि बहुत छोटे रूप में यहाँ पर लिख रखा है ऑप्शन सेकंड में, ठीक है ना। तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1 फैराड बराबर रिक्त स्थान स्थित फैराड होता है। तो देखिए 1 फैराड बराबर कितने रिक्त स्थान स्थित फैराड होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9 × 10⁻11 स्थित फैराड। अब देखिए फिर वही परेशानी है कि भाई साइड में ही वो घात जो बैठ गई है उसके आकर के, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है उत्तर देखने में हम देखो ऐसे में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर राइट है वो होगा ऑप्शन थर्ड, जिसमें लिखा 9 × 10⁻11 है ना। तो 10⁻11 नहीं है, मतलब 1011 नहीं है, 10⁻11 है। तो ये इसमें उत्तर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिर समझते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर वाला गोला मानकर चालक माना जाए तो उसकी धारिता कितनी माइक्रो फैराड होगी। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की धारिता हम निकालते हैं इसमें, ये भी हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा, है ना। और जब हम इसमें करेंगे तो देखिए इसका जो वास्तविक मान आता है ना वो आता है 711.7 माइक्रो फैराड, ये आएगा। अब देखिए 711 तो इसमें आपको कहीं फर्स्ट वाले विकल्प में मिल रहा है। तो देखिए 711.7 माइक्रो फैराड, तो 0.7 को यहाँ पर अवॉइड कर दिया है ना। तो इसमें जो उत्तर हमारा चुना गया है वो चुनना है हमें फर्स्ट वाला, ठीक है, क्योंकि 711 ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 0.7 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो 711 माइक्रो फैराड भी हम दिखा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही संबंध है। तो यहां पर हमें सही संबंध इनमें दिखाना है
कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही संबंध होगा वो होगा जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट, है ना। तो कूलाम गुणित वोल्ट कहाँ पर है, फर्स्ट वाला, जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आवेश 2.0 से 5 मीटर दूर स्थित पर बिंदु पर विभव का मान होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी मिसप्रिंट है। आवेश जो है ना वो 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है यहाँ पर, और इतना 5 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। तो इसमें भी कैलकुलेशन करना, संख्यात्मक प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। तो इसमें हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3.6 गुणित 10 की घात -3 वोल्ट। ठीक है ना। आपको मैंने यहाँ साइड में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसको क्लियर समझ पाए। तो इसमें जो आंसर बनता है हमारा वो बनेगा इसमें 4 वाला। ठीक है, 3.6 गुणित 10 की घात -3 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर, अब ये इसके जो विकल्प हैं ये फिर मिसप्रिंट है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत विभव शून्य होता है, ना विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना विभव होता है, या विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव की दिशा के कुछ था। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा क्या था। ठीक है ना, प्रश्न को समझ गए, प्रश्न के अनुरूप हम उत्तर देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर जो विभव या विद्युत क्षेत्र दोनों में से कुछ भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम चुन लेते हैं ना तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना ही विभव शून्य होता है। तो थर्ड यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, दोनों ही शून्य नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसका मात्रक होता है, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। अब देखिए ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, हम बोलते हैं कि ऊर्जा का मात्रक तो जूल है, पर आप थोड़ा सा और डीपली जाएंगे, उसमें संबंध को समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ऊर्जा का मात्रक होता है, ध्यान रखें, बिल्कुल निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के मध्य विभवांतर नियत है। यदि जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी। तो देखिए जब हमने यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र था, उसकी प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत माध्यम रखा था, धारिता उसकी बढ़ गई थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा घट जाती है, फर्स्ट वाला। चलिए तो ये थे आज के हमारे फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं जल्दी ही एक और अगले नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।